दिल्ली में झारखंड कांग्रेस की अहम बैठक रखी गई थी, जिसमें झारखंड कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद रहे। झारखंड कांग्रेस के सीएलपी लीडर प्रदीप यादव के साथ साथ उप नेता राजेश कच्छप और कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री हैं इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए, लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि झारखंड कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है, लिहाजा लगातार आपने देखा होगा कि यही कहा जा रहा था कि झारखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बीते दिनों झारखंड कांग्रेस के 5 विधायक दिल्ली गए हुए थे, जिसमें उप नेता राजेश कच्छप भी मौजूद थे। जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो उनका यही कहना था कि झारखंड कांग्रेस के जो 4 मंत्री हैं वो विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, जिस वजह से जनता का जो समस्या है उसका निदान त्वरित नहीं हो पाता है। साथ ही कई आरोप जो है वो झारखंड कांग्रेस के 5 जो विधायक हैं वो मंत्रियों पर लगाते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी ओर लगातार आपने देखा होगा इसको लेकर सवाल यही उठ रहे थे कि झारखंड कांग्रेस के जो 4 मंत्री है उनका चेहरा बदल दिया जाएगा। ऐसे में आलाकमान के तरफ से सभी को दिल्ली बुलाया गया था। कल अहम बैठक रखी गई थी। आलाकमान के तरफ से सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि इससे पहले जब सत्र आहूत की गई थी उस वक्त भी मंत्री इरफान अंसारी और सीएलपी लीडर प्रदीप यादव आमने सामने हो गए थे। कई मुद्दों को लेकर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। इस बीच ये सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस के मंत्री और विधायकों का जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है, और यही वजह है कि आलाकमान के तरफ से सभी को दिल्ली बुलाया गया था। कल एक अहम बैठक रखी गई। झारखंड के ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ जो झारखंड की राजनीतिक हालात है उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई है, और किस तरह से जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा था उसे किस तरह से ठीक करना है, इन तमाम चीजों को लेकर वार्ता हुई है। देखिए, इस बैठक में राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले, यानी कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसके साथ ही वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन के जो महासचिव है केसी वेणुगोपाल, ये तमाम जो लोग हैं इस बैठक में मौजूद थे। सभी से 1 to 1 बातें की गई है कि आखिर ये जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अगर विधायकों की बात मंत्री नहीं सुनते हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्या निष्कर्ष जो है वो निकलना चाहिए। 1 to 1 बातें जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत किए हैं, और इसके साथ ही झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको भी लेकर चर्चाएं हुई है कि आखिर कांग्रेस इसमें किस तरह से मुखरता से अपनी बात रखेगी। देखिए, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस हमेशा से ही मुखर रही है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं हुई है, और इसके साथ ही झारखंड कांग्रेस के जो 4 मंत्री हैं उनसे भी वार्ता हुई है कि आखिर विधायकों की बात वो क्यों नहीं सुनते हैं, साथ ही विधायकों का फोन क्यों नहीं रिसीव करते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई है, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक और जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है, 2 मंत्रियों को एड ऑन किया जाएगा, यानी कि 12वां जो मंत्री होगा। आपने परंपरा भी देखा होगा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है सिर्फ 11वां ही मंत्री रहा है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 12वां मंत्री भी हो सकता है। 2 विधायक जो है एड ऑन हो सकते हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस में भी इसका असर जो है वो देखा जा सकता है। कांग्रेस के तरफ से भी टटोलने की कोशिश की जा रही है आलाकमान के तरफ से कि आखिर झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या चाहते हैं, आखिर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं ये विधायक और मंत्री ही बता पाएंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस बार आलाकमान के तरफ से ये तमाम विधायक और मंत्रियों को एक टास्क दिए गए हैं कि पहले तो जनता से जो कनेक्टिविटी टूट गई है उसे ठीक करे, जनता दरबार लगाए। क्योंकि इससे पहले झारखंड कांग्रेस के जो 4 मंत्री है वो रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाते थे, लेकिन इस बार आलाकमान के तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो भी मंत्रियों को जो प्रभार जिला दिया गया है वहां जाकर जनता दरबार लगाए, ताकि जो जनता की समस्या है उसका समाधान निकल सके, उनका निदान हो सके। तो हम कह सकते हैं जब झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रांची पहुंचेंगे तभी बातचीत हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ दिशा निर्देश जो है तमाम लोगों को दिए गए हैं। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।